हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जितना क्वेश्चन अब तक 2011 से लेकर के 2023 तक एनसीईआरटी मैथ से जितना पूछा गया है, वो सारा हम करा रहे हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.4 का। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं 7.3 वगैरह वो सब सारा वीडियो चैप्टर 1 तक, तो प्लीज़ वो सब देख लीजिए। और आज हम लोग जो है 7.4 का यानी चैप्टर 7 से 7.43 करने स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे आपको पता है कि ट्रिक वगैरह ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना? मैथ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के दौरान फार्मूला वगैरह कम यूज़ करते हैं, तो आज भी वैसा ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 7.4 से 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी देखिए दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक यानी त्रिभुज है और उसके निर्देशांक है ना, इतना है, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? यानी केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो कल एक हम बनाए थे दोस्तों वीडियो, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे। अगर ये नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, हल्का झलक दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, तो कल ये सब बना चुके थे, है ना? वो मतलब वो वीडियो को नहीं देख लीजिएगा। तो केंद्रक निकालने का तरीका देखिए, ये त्रिभुज है और यहाँ केंद्रक, बीच वाला को केंद्रक निकालने का तरीका क्या था? तो यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, x1 + x2 बटे x3 है ना? फिर y जब निकालेंगे, जब x निकालेंगे तो x1, x2, x3 को जोड़ के 3 ठो पॉइंट है, इसलिए 3 से भाग देंगे। जब y निकालेंगे तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, यानी y1 + y2 + y3 बटे 3, यानी y1 + y2 + y3 बटे 3, यानी 3 पॉइंट है, इसलिए 3 से भागा लगेगा। ठीक? तो हम लोग जो है कल फार्मूला से बताए थे, ट्रिक बताए, तो आज डायरेक्ट हम लोग ट्रिक फॉलो करेंगे। देखिए वो कैसे बनेगा, तो यहाँ देख लीजिए। ट्रिक क्या है दोस्तों? तो देखिए, x वाला को जोड़ के 3 से भागा दे दीजिए। अब x यहाँ है, यानी x1, x2, x3, तो 4 को 0 में जोड़िए, 2 में जोड़िए, तो 4 और 0 0 हो जाएगा। अच्छा, 4 और 0 4 ही हो जाएगा, और 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 6। 6 को 3 से भागा देंगे दोस्तों, तो 6 को 3 से भागा देंगे तो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। ओके, अब y वाला को जोड़िए, -1 + 6 कितना हो जाएगा? 5 बचेगा, +5 बचेगा, फिर +5 में 4 जोड़ेंगे तो +9, फिर 9 को 3 से भागा लगाएँगे तो 3 निकलेगा, यानी 2 और 3 यही निकला। तो देखिए 2, 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये 2023 में पूछा था। तो इसी तरह से बनने वाला है सारा, यानी x1, x2, x3 ये सब जोड़ा-जोड़ी कुछ नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक फॉलो करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएँगे। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए, सब्जेक्टिव की तरह नहीं, है ना? x1 रखिए, x2 रखिए, इससे फिर लेट हो जाइएगा। ठीक, आगे देखिए। जब भी केंद्रक पूछेगा, यही फार्मूला, x वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए, y वाला को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिए, आसानी से आ जाएगा। दूसरा क्या करा कि P क्यों इतना, यहाँ भी 3 पॉइंट है, P क्यू आर के शीर्ष है, यानी ये सब शीर्ष है, जो कल बताए थे दोस्तों, शीर्ष किसे बोलेंगे? तो अगर नहीं तो देख लीजिए किसे कहते हैं। ये जो त्रिभुज है ना, ये इस पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, है ना? इसे बोलते हैं शीर्ष। तो इतना है, तो P क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला याद होगा आपको दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। त्रिभुज का ये फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2। तो अब देखिए, इतना मैं अगर वो फार्मूला पुट कीजिएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, ये सब्जेक्टिव की तरह बन जाएगा। तो यहाँ भी हम ट्रिक फॉलो करेंगे, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो ट्रिक क्या फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिएगा, है ना? इससे पहले वाला वीडियो में नहीं बताए थे, आज पहली बार बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंट है, P, Q, R, तीनों पॉइंट है, इसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, P जितना था 0 0 लिख दिए, Q 8 0 लिख दिए हैं, R 0 इतना। अब क्या लिखा है? इतना का क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट आप बताएं कि यहाँ अब जैसे ये है, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये सारा वैल्यू निकल जाएगा, है ना इसका? और यहाँ x1 x2 y3 के सब रखेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा ना लिखा, हम ट्रिक क्या फॉलो करेंगे, देखिए ट्रिक ध्यान से। अब जैसे यहाँ देखिए 0 0 है ना, तो सबसे पहले 0 0 है ना, इसको हटा दीजिए, काम खत्म। अब मेरे पास कितना बचा? 2 पॉइंट बचा। तो अब देखिए, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, या फिर यूँ कह सकते हैं, इसका x1 और इसका y2 के साथ गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, इसका x2 और y1 के x1 के साथ इसको घटा दीजिए। उतना ट्रिक फॉलो, मतलब ये याद ना रखे तो इतना देख लीजिएगा, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कर दीजिए, यानी यहाँ इधर बाहर है, ये उधर बाहर है, तो इन दोनों को गुना कीजिए। 12 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 96। 96 में घटा दीजिए, किसको घटाएँगे? तो अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करेंगे, यानी अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कीजिए। 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 से भागा लगा देंगे, बस यही ट्रिक कीजिएगा, तो आंसर आसानी से आ जाएगा। 96 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 96 ही बचेगा, 2 से भागा लगा देंगे, तो देखिए
दो चौका 8, यहाँ 1 बचा 16, 2 8 16, 48 आंसर आ गया। तो 48 देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों कितना शॉर्टकट निकल गया। अब यही चीज़ अगर इसमें अगर जाते फार्मूला से तो कितना बड़ा लेंदी बन जाता, आपका मैथ काफ़ी समय ले लेता। तो इसलिए इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो पीछे करके फिर से समझ लीजिए। और एक बार हम बता देते हैं, जब भी अगर जीरो है तो उसको हटा दीजिए और क्या कीजिए, इधर जो बाहर है उधर वाला बाहर, दोनों को आपस में बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कर दीजिए, गुना कर दिया 12 को 8 से, और घटा देंगे अंदर वाला को, यानी अंदर वाला ये है तो गुना करके घटा दिया और 2 से भागा लगा दिया, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए। देखिए दोस्तों, है ना, ये सब जो दिया था हम नोट कर लिए 060080, यहाँ त्रिभुज में हम नोट कर लिए। यानी देखिए यहाँ क्या लिखा है, त्रिभुज का परिमाप, यानी मतलब उसका परिमाप मतलब क्यों पैरामीटर जिसे बोलते हैं, पैरामीटर। तो यहाँ देखिए, यहाँ नोट हम कर लिए बिंदु को 060080। अब इसका कैसे बनेगा, तो कल वीडियो में बहुत अच्छा से समझाए थे, देख लीजिए दोस्तों, कल जो बताए थे ये सब, है ना। जैसे यहाँ त्रिभुज था, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC सबको आपस में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सेम यहाँ भी वही हाल करने वाले हम लोग, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। AB, पहले AB निकाल दीजिए। तो AB जब निकालेंगे तो AB का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना। तो x1 ये है, x2 ये हो जाए, तो 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ तो 0 बन गया। ठीक, अब क्या है फार्मूला, पहले आपको पता होगा दोस्तों, है ना। यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बनाते देखिएगा ध्यान से, कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो दोनों 0 है तो कुछ नहीं होगा। अब फार्मूला प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 6 और y1 0, तो 6 से 0 जाएगा तो 0 मतलब कितना हो जाएगा, 6 से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। तो इसका होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा, ए भी निकल गया, उसके बाद बी सी, तो बी सी क्या करेंगे फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बी और सी। तो 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, उसको नोट कर लीजिए प्लस। ओके, अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 और y1 0 से 0 जाएगा तो होल स्क्वायर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अब डायरेक्ट देखिए 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ए बी बी सी उसके बाद निकालेंगे ए सी, अंडर रूट ए सी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए x2 माइनस x1 कहीं से भी कीजिए, 8 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8 ही बचेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1, तो 0 से 6 को 0 से 6 को घटा देंगे तो -6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 4 10 यानी 100, और 100 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना निकलेगा 10। अब एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है परिमिति, यानी परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो सिंपल यहाँ जोड़ दीजिए 10 8 18, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24 निकलेगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 24 आंसर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, ये सारा जो क्वेश्चन भैया 2023 में पूछा था, इसलिए अब इसी चीज़ को आप एक्स वाई रख के बनाइए तो काफ़ी लंबा लग जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए दोस्तों। आगे देखिए 4 नंबर, है ना, इतना है तो ये तो हो गया। 4 नंबर ये देखिए, यदि बिंदु इतना आर बी बिंदु पी क्यों इतना इतना है तो निम्नलिखित रेखाखंड में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सबसे इसका हम फिगर बनाते हैं उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पॉइंट बिंदु आर का ए बी है, पी 0 क्यों 0 तो हम यहाँ नोट कर लिए हैं, आर का 0 है और आर का ए बी है, पी का 0 और क्यों का 0 2। अब ध्यान से देखिए, x1 का वैल्यू यहाँ मतलब यहाँ वैल्यू लीजिए, x यानी a है और इसका b है, और इसका x कितना है 0, y भी 0, क्यों का 0 अब ये जो 0 है तो उसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ समझ लीजिए, एक बना दिया इस तरह से, यहाँ जो होगा इसी का नाम क्या होगा मूल बिंदु, यानी y का भी 0 x का भी 0। अब ध्यान से समझ क्या होगा कि p तो 0 यहाँ आ गया। अब क्यों को देखिए, क्यों 0 2, इसका मतलब x का वैल्यू 0, तो ये लाइन जो है x का है इसलिए यहाँ 0 यहाँ हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना, यानी क्यों y x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2 है, तो y ये प्लस में है तो ऊपर भागेंगे, तो मान लेते हैं 1 2 यहाँ हो गया। तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x का पहले लिखेंगे तो 0 बन जाएगा, y का वैल्यू 2 निकल गया। तो अब देखिए x का वैल्यू यहाँ कितना निकला है 0, और r का x कितना है x बराबर a। अब यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं ना, r ये x है ये b है, ये सॉरी ये x है ये y है, तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ शुरू वाला को x बोलते हैं, बाद वाला को y बोलते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या है a है, और y बराबर कितना है दोस्तों b है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट निकला x का वैल्यू कितना निकला 0, तो इसका मतलब हम यहाँ x बराबर a और a बराबर क्या हो जाएगा 0, और दूसरा निकला क्या y का वैल्यू 2, तो मतलब y बराबर b है और b के जगह कितना हो जाएगा 2। तो मतलब x का वैल्यू a है और a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a बराबर 0 निकल जाएगा और b बराबर 2 निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए x बराबर a, तो यहाँ ध्यान से x मतलब x बराबर a और a बराबर 0, तो a बराबर 0
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ए बराबर 2 है तो इधर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, तो ए बराबर क्या निकल जाएगा 0, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे देखिए 5 नंबर है दोस्तों, यदि बिंदु ए x2 है, b -3 -4 है तथा c 7 और -5 है तो संरेखीय है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो ए बी सी के एक त्रिभुज ही में है ना, और वो संरेखीय बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए संरेखीय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रख लीजिएगा संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तभी वो संरेखीय होगा। याद रखिए संरेखीय तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले पॉइंट को नोट कर लें तो उसके बाद बताते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये x2 -3 -4 7 -5 ये है, तो इसको हम यहाँ नोट कर लें x2 -3 -4 7 5। अब देखिए ये आपको पता है संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल के निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है, लेकिन जो ट्रिक दिए उसके साथ हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो उसको बनाने के लिए पहले सबसे पहले देखिए हम क्या बोले थे, वहाँ 0 0 को हटाइए, तो यहाँ तो 0 0 है नहीं, पहला नंबर में वो बताए थे, है ना। तो अब 0 0 है नहीं तो 0 इसको बनाइए। 0 कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए किसी भी पॉइंट में आप 0 बना सकते हैं, चाहे आप यहाँ जुड़ के बनाइए, घटा करके बनाइए, कहीं से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए बना लेते हैं -3 -4 है, तो यहाँ कैसे 0 बनेगा वो देखिए। यहाँ अगर उल्टा कर दीजिए, -3 है ना तो +3 कर दीजिए, यहाँ -4 है तो यहाँ +4 कर दीजिए। अब देखिए -3 है ना, क्या हो जाएगा -3 +3 कट के 0, -4 प्लस -4, ये सब -4 +4 कट के 0। तो जब यहाँ 3 4 जोड़े तो सबके साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं के साथ जोड़ेंगे। 3 4 तो यहाँ भी जोड़िए 3 4, यहाँ भी जोड़िए 3 4। अब नया पॉइंट क्या बनेगा, x+3 बन जाएगा, x+3 कोमा, है ना, इन दोनों को जोड़िए 4 और 2 6, पहला पॉइंट ये निकल गया। दूसरा क्या, ये तो 0 बन गया, ये देखिए 7 और 3 10, 4 से 5 यानी -5 + 4 कितना हो जाएगा -1। ठीक, अब एक चीज़ याद रख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, कहाँ पे नहीं मिल रहा है, अच्छा यहाँ संरेखीय होगा। तो संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। याद रख लीजिएगा त्रिभुज का, है ना, यहाँ शॉर्ट में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जब 0 होगा तभी संरेखीय होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आसान तरीका हम बताए थे, ट्रिक क्या, कि बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना करके माइनस कर दिया और 2 से भागा लगा दीजिए। तो देखिए x+3 को इसको गुना कर देंगे, यानी इस पूरे टर्म्स को x+3 को गुना करेंगे किसके साथ, -1, ये बाहर वाला को बाहर वाला के साथ, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। तो अब देखिए, और अंदर वाला अंदर के साथ, यानी ये 6 किसके साथ गुना होगा, 10 के साथ, और दोनों के बीच माइनस आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए -1 को जब x+3 के साथ गुना करेंगे तो -6 -3 हो जाएगा, -6 -3 हो जाएगा। अब बीच में माइनस का निशान लगेगा, फिर अंदर वाला को अंदर वाले के साथ गुना कीजिए, 10 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 10 6 60 हो जाएगा, और 2 से भागा लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो, अच्छा बराबर 0, क्योंकि संरेखीय तब होगा जब 0 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, x माइनस में हो जाएगा -60 -3 -63/2 बराबर 0। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये ऊपर वाला टर्म गुना होगा तो सेम रह जाएगा, -x -63 बराबर 2 0, कोना कोनी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो -x बराबर किस पर, -63 उधर जाएगा तो +63, और ये -x के साथ नहीं रहेगा बल्कि डिजिट के साथ रहेगा, तो -63 आया। एक चीज़ याद रख लीजिए, किसी भी चीज़ की क्षेत्रफल या लंबाई चौड़ाई माइनस में कभी नहीं होता, अगर आ भी जाए तो उसको प्लस बना देंगे, मतलब इसको माइनस है ना तो इसको प्लस लेंगे, जिसे मोड वाला बोलते हैं, तो उसको नहीं जाएंगे उधर, सीधा याद रखिएगा उल्टा दीजिएगा, माइनस है ना तो प्लस लीजिए। 63 यानी आंसर आया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 63 है ना, यहाँ देखिए 63, तो ऑप्शन नंबर क्या इसका, अच्छा यहाँ देख लीजिए एक चीज़, देखिए दोस्तों क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, है ना, इसलिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्षेत्रफल हम लोग तो निकाले, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है कि संरेखीय का कंडीशन ये पूछा है, क्षेत्रफल जब पूछेगा तो माइनस, ये क्या पूछा है वो देख लीजिए, एक सेकंड। देखिए दोस्तों यहाँ पूछा है कि एक संरेखीय, तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछा था ना कि क्षेत्रफल। तो x का वैल्यू हम क्या निकाले थे, -63, यही आंसर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल बोलता तो 63 कर देते, लेकिन x का मान पूछा है तो -63 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 6 नंबर देखिए दोस्तों, यदि त्रिभुज इतना का शीर्ष ABC है तो क्षेत्रफल का वर्ग कहीं होगा। तो देखिए अभी जस्ट बोले क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या बोलेंगे, तो देखिए आसान तरीका है, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। ठीक, पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों, शीर्ष है A0 O है, 0 नहीं है, A का 0 A0, O का 0 0 और B का 0 B, यानी x1 x2 x3, ये सब x का वैल्यू और बाद वाला y का वैल्यू। तो यहाँ नोट कर लिए, ध्यान से देख लीजिए
अब देखिए ए जीरो 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 बी जीरो, तो ट्रिक क्या था कि जहाँ जीरो होगा उसको हटा दीजिए, तो ये जीरो वाला टर्म से इसको हटा दीजिए। अब ये बचा, तो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, यानी ए गुना होगा बी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। फिर माइनस कर देंगे, अंदर वाला को अंदर के साथ गुना कीजिए, जीरो को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा बटे टू हो जाएगा, है ना। यही तो ट्रिक बोले थे इसमें। तो अब क्या हो जाएगा, तो देखिए ए बी से जीरो हो जाएगा, तो मतलब कुछ भी जीरो प्लस हो या माइनस हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी हो जाएगा बटे टू है टू, है ना। तो या 1/, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/2 ए बी, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्या लिखा है 1/2 ए बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, वरना आप वो बड़ा वाला फार्मूला लगाइएगा बहुत बड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इस ट्रिक को अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पे अगर जीरो दिया हुआ है, जैसे यहाँ जीरो था तो आसानी से कट गया, अगर जीरो दिया हुआ ना कोई नंबर है तो तीनों पॉइंट में से किसी को जीरो बना देंगे, जैसे यहाँ बना के दिखाए थे, है ना। तो जीरो बना लीजिएगा और आसानी से बना लीजिएगा अंदर बाहर गुना करके। ओके, आगे देखिए, यानी हो गया दोस्तों 2023 में जितना क्वेश्चन पूछा था 7.4 से सारा बना दिए हैं। अब चलते हैं 2011 से लेकर के 2000 मतलब ये 22 तक जितना पूछा गया उसकी ओर। ओके, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है ना, कि बिंदु के कोमा टू, यानी x1 का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, आप खुद समझ जाइएगा दोस्तों। और दूसरा पॉइंट है -3 -4, तीसरा है 7 -5 संदिग्ध हो, जस्ट अभी बना के दिखाया दोस्तों ये, है ना। और k का वैल्यू क्या था, तो फ़र्क इतना था कि उस क्वेश्चन में x का वैल्यू मांगा था और इसमें k का वैल्यू, ये 2021 में पूछा था। और सेम आंसर -63, यानी ये जो क्वेश्चन बनाए थे अभी जस्ट, तो इसका भी आंसर कितना, x का वैल्यू -63, तो सेम टू सेम यहाँ भी कितना होगा, -63 होगा। अगर इसको, है ना, अगर आप इसको, है ना, बिल्कुल वीडियो को रोक दीजिए, खुद से बना लीजिए, उसके बाद हम बना के दें, तब उसको देखिए दोस्तों। ये जैसे अगर ये समझ गए तो ये आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। हम पॉइंट को नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। अगर आप समझ गए तो खुद वीडियो को रोक के आप पहले बनाइए। ओके, ऐसा कीजिए दोस्तों, सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ K2 है और इससे पहले वाला जो बनाए थे इसी को समझ लीजिए, यहाँ X2 है। तो अगर हम यहाँ X के जगह K लिख दिया जाए तो K2 बन गया। अब दूसरा देखिए -3 -4, -3 -4, है ना, 7 -5, 7 -5। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो सेम चीज़ करेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये तो 0 0 बन जाएगा, 7 4। अब देखिए यहाँ इस दोनों को जोड़ें तो यहाँ x था तो x + 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा k + 3, सेम चीज़ होगा। तो अब यहाँ देख लीजिए, संरेखीय कहा, तो संरेखीय कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो 0 कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा कि k + 3 को गुना करेंगे -1 के साथ, तो -k -3 हो जाएगा। फिर घटा देंगे किसको, 10 और 6 को गुना कर देंगे अंदर वाला को अंदर के साथ, तो 60 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक है सिर्फ वहाँ k बन जाएगा दोस्तों, है ना। -k -63 बटे 2 बराबर 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसके साथ 1 छिपा हुआ है, ऊपर वाला को गुना करेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, 2 और 0 गुना होकर 0 दे देगा। तो यहाँ अब देखिए k है तो k हो जाएगा, यहाँ भी k हो जाएगा, बराबर इसका -63, उधर जाएगा तो +63। तो अब यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -63, यही आंसर है दोस्तों, ठीक। ये इसलिए आप कर दिए क्योंकि एक बार समझा चुके, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ देखिए तरीका बदल दिया है। यहाँ x उसमें मांगा था और इसमें k मांगा 2021 में, सेम क्वेश्चन है 23 में और 21 वाला सेम, सिर्फ फर्क वहाँ x मांगा था और यहाँ k। ओके, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ले तो अब आसान, तीनों पॉइंट दिया ना, तो अब सबसे आसान तरीका, जैसे यहाँ देख लीजिए कि जैसे यहाँ देख लीजिए 0 0 वाला को क्या कर देते, काट देते, उसका कोई काम नहीं था। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए तो ये 0 0 है, इसको भी काट दीजिए। अब क्या बचा, ये वाला पॉइंट बचा, तो बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। तो ये 3 बाहर है, इधर -4 बाहर है, तो 3 को यानी -4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 × 12 यानी -12 हो जाएगा। तो यहाँ नोट कर लीजिए -12, घटा दीजिए किसको, अंदर वाला को गुना करके। अंदर क्या है 0, इसका भी अंदर 0, ये 0 0 होने की से कट गया, जैसे यहाँ लिख के बताए थे दोस्तों। ओके, तो ये तो कट गया, तो इसका कहानी किस्सा खत्म, इधर यहीं बचा। तो बाहर वाला को बाहर वाला के गुना करके लाया कितना, -12। अब माइनस अंदर वाला को गुना, 0 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा और ये 2 से भाग लग जाएगा। तो अब देखिए -12 से 0 चला जाएगा, -12 या -0 आपस में मिलकर क्या होगा, -12 ही होगा, 2 उसको भाग लगाएंगे तो कितना होगा, -6। तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, इसलिए ये 6 प्लस में हो जाएगा दोस्तों। माइनस में आ जाए भले, लेकिन क्षेत्रफल प्लस में होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, ये 2018 में पूछा था, ये भी 2018 में पूछा है। ए इतना बी इतना, है ना, सी इतना, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम चीज़ है, ठीक। तो देखिए 0 1 0 कहीं पे 0, अच्छा यहाँ 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 0 था, हटा दिए, यहाँ 0 कहीं पे नहीं है, तो यहाँ 0 बनाइए, उसके बाद मैथ को बनाइए। तो पहले देख लीजिए, हम पॉइंट को नोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ए 0 1 यहाँ नोट कर लिए हैं, 0 1, ओके 0 1। उसके बाद बी कितना था इसका, 0 5 0 5, और सी इसका कितना था 3 4 3 4, ओके।
अब देखिए इनमें से किसी एक को क्या बना दीजिए, 0 बना दीजिए। तो अब यहाँ अगर 0 बनाएँगे तो -3 -4 लिखना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में देखिए ऑलरेडी एक ठो 0 बना हुआ है, सिर्फ आपको एक ही काम करना है। तो सबसे आसान तरीका, इसको कुछ मत कीजिए, x के साथ y के साथ चलिए, हम +5 है ना, तो -5 हम y में क्या जोड़े -5, तो सबका y के साथ -5 जोड़ दीजिए, इसका भी माइनस के y के साथ -5, इसका तो जोड़े ही है, इसका भी जोड़िए -5, x वाला को कुछ मत कीजिए, है ना, तो इसके x वाला को भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो अब देखिए -5 + 1 कितना हो जाएगा, -5 + 1 मिल गया -4 हो जाएगा और इसका 0 उतर जाएगा, यानी नया पॉइंट ये बन गया। अच्छा, ये +5 -5 क्या हो जाएगा, कट के 0 दे देगा, ये भी 0 दे देगा। तो जो 0 0 है उसका तो कहानी किस्सा खत्म हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, माइनस जैसे यहाँ 0 0 हट जाता है, यहाँ भी तो 0 0 बनेगा तो ये हट जाएगा। अच्छा 3 है तो सेम टू सेम उतर जाएगा, 3 सेम टू सेम उतर जाएगा, -5 और +4 मिलके कितना हो जाएगा, -4 हो -1 हो जाएगा, यही ना होगा, -5 + 4 -1। अब तरीका क्या था दोस्तों कि भाई अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कीजिए, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ। तो बाहर कौन है, 1 सॉरी बाहर 0 है और इसको ये किसके साथ गुना हो जाएगा, 1 के साथ। तो 0 किसी भी साथ के गुना होकर के किसी के साथ गुना होकर क्या दे देगा, 0 दे देगा, घटा देंगे अंदर वाला के साथ। तो 3 को गुना कर देंगे -4 के साथ, तो -12 हो जाएगा, यही ना होगा। तो देखिए ये माइनस फार्मूला का है और ये 3 और ये -4 आपस में बना के -12, तो -12 और इसका माइनस मिल गया +12 हो जाएगा। 2 से भागा लगा दीजिए, तो 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 6 का 12 हो जाएगा। तो 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर है दोस्तों। ओके, आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, सरल रेखा यानी कोई एक सरल रेखा सीधा रेखा 5x - 3y + 10 तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले इसको एक रफ में समझ लीजिए, है ना। इसको समझने के लिए एक पहले ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक, इस तरह समझाने के लिए सिर्फ। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये जो बना तो एक सरल रेखा कहा है, क्वेश्चन में देखिएगा तो एक सरल रेखा है। तो अब चाहे जिधर से भी जाए, ध्यान दीजिएगा, चाहे इन दोनों के बीच एक सीधा रेखा जाए, इनके बीच जाए, या इधर से जाए या उधर से जाए, कहीं से जाए, तो हम सीधा अगर एक सपोज हम इस तरह से अगर मान लेते हैं, ठीक, ऐसे एक सीधा रेखा मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इससे करके ये क्या बना, ये त्रिभुज बना ना दोस्तों 90 डिग्री का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होना होता है त्रिभुज का। तो यही चीज़ यहाँ लागू होगा, वो देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसको देखिए, तो देखिए दोस्तों, सरल रेखा में 5x - 3y + 10 = 0 बता रहा है, तो इसको यहाँ हम नोट कर लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, 5x - 3y प्लस बराबर के साथ +10 उधर जाएगा तो -10। अच्छा, x के जगह अगर हम 0 रख देते हैं, यानी x बराबर क्या ले लेते हैं, 0, तो ये जब x के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और -3y बराबर इधर क्या बन जाएगा, -10 बच जाएगा। तो अब देखिए 0 से -3y मतलब -3 ही y रह जाएगा, इधर -10 होगा, दोनों तरफ माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 10/3 निकलेगा। तो y का वैल्यू कितना निकला, 10/3। हमको लग रहा है सिर्फ y का ही वैल्यू निकालना था क्या, देखते हैं। हाँ, 10/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इसका कोई काम नहीं। हम सोचे सर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा, लेकिन यहीं से निकल गया, देखिए इधर आसानी से निकल गया दोस्तों। ठीक, x के जगह 0 रख दीजिए और इधर +10 है तो उधर जाएगा तो -10, y का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो अब पॉइंट अगर बनेगा तो पॉइंट क्या बन जाएगा, x के जगह हम क्या रखे थे, 0, और y का वैल्यू 10/3, ये पॉइंट निकल जाएगा अगर, है ना। तो सिर्फ हमको y का वैल्यू चाहिए 10/3, 10/3। ओके, आगे देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, यदि बिंदु है P2, है ना, P का बिंदु इतना, क्यों का इतना है और Q इतना है, तो संरेखीय। तो संरेखीय वाला 2-3 मैथ बना लिए हैं, K का वैल्यू निकालना था, अभी जस्ट बना के ये K वाला समझा है दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को रोक के खुद से बनाइए, उसके बाद यहाँ मिला लीजिए। हम यहाँ बना देते हैं, रुकिए 1 सेकंड। देखिए दोस्तों, अगर आप बना लिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए आंसर कितना आया, है ना। तो वैसे तो 0 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कैसे आता है वो देखिए, 2022 में पूछा था। P का, Q का और R का, यहाँ तीनों पॉइंट हम यहाँ P, Q, R निकालिए। अब क्या लिखा है, संरेखीय। तो हम बताए थे कि इस तरह से क्षेत्रफल संरेखीय कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, तब संरेखीय होता है। तो अब देखिए यहाँ कहीं पे 0 नहीं है, तो हम 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ से हम, है ना, सेम चीज़ का साइन ऑपोजिट ले लेंगे। तो यहाँ चाहे यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, तो यहाँ 2 3 है ना, तो यहाँ +2 +3, तो हम उल्टा ले लीजिए, -2 -3 ले लीजिए। ओके, तो यहाँ -2 -3 तो सबके साथ ले लीजिए, -2 -3 -2 और -3। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए, +2 -2 ये कट के क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तभी 0 0 मिलेगा। बाकी इधर नया पॉइंट क्या मिलेगा वो देखिए, 4 +4 यानी +4 -2 कितना निकलेगा, 2, K -3 हो जाएगा यहाँ इस पॉइंट का नाम, यानी यहाँ का x हो जाएगा 4 और y का वैल्यू K-, यहाँ देखिए 6 + 6 -2 तो 4 निकल जाएगा,
-3 और -3 दोनों को जोड़ेंगे तो -6 निकल जाएगा। ओके, अब तरीका क्या था दोस्तों, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ। तो -6 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो -6 + 4 को गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लग जाएगा। अब ये वाला टर्म गुना होगा इनके साथ, तो 4 को k-3 के साथ गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 को k से गुना करेंगे तो 4k, है ना, माइनस है माइनस दीजिए, 4 को 3 से इंटू कीजिए, 12 हो जाएगा। ओके, बटे 0 संरेखीय कब होता है, जब उसका क्षेत्रफल 0 होता है, ये कंडीशन था। अब इसको सोल्व कीजिए, है ना, -24, ये माइनस अंदर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, यानी -4k हो जाएगा, या माइनस है तो +12 हो जाएगा, बटे 2 होगा ना दोस्तों, यहाँ 0 कहाँ से देते हैं, 2 होगा, बटे में 2 इससे पहले भी बनाए थे यहाँ, है ना, 2 होगा बटे में, तो बराबर 0। तो अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, -4k + 12 -24, तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, यानी +12 से -24, मतलब ये लोग आपस में जुड़ेगा या घटेगा, यानी -24 से +12 को जोड़ेंगे तो -12 निकलेगा, बटे 2 बराबर 0। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 इसके साथ गुना होगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, -4k -12 बराबर, और इसको गुना को नहीं गुना करेंगे तो 0 के साथ 0 दे देगा। तो अब क्या बचा, -4k, इधर माइनस तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 तिया 12, के बराबर कितना निकला, माइनस में निकलेगा, के का वैल्यू -3 निकलेगा। लेकिन यहाँ देखिए के का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, के का वैल्यू यहाँ 0 बता रहा है, लेकिन आएगा 3। एक सेकंड, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 0 यानी डी बता रहा है, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है। लेकिन मालूम है क्या भयंकर मिस्टेक हुआ, बहुत 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 भयंकर मिस्टेक कर दिए। +4 से -2 जाएगा तो -2 ना बचेगा, यहाँ 4 कर दिए थे, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गया। अब इसी को गुना कीजिए, सारा खेल बिगड़ गया दोस्तों। तो अब देखिए -6 को इससे गुना करें तो -12 निकल जाएगा, -12 निकल जाएगा, ये अंदर तो सेम चीज़ रह जाएगा। तो जहाँ जहाँ 24 था वहाँ कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ तो आ जाएगा +12 -12 कितना बन गया, 0 बन गया। तो ये 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, -4 के बचेगा, -4 के/2। तो अब 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आसान हो गया। ऊपर क्या हो जाए, -2k, यहाँ देख लीजिए -2k बराबर 0। तो k बराबर 0 से इधर गुना, मतलब गुना में इधर भागा लगा तो 0 बन जाएगा, k बराबर 0, यानी k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0। यहाँ घटाने पर मिस्टेक हो गया था दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, देखिए बिंदु इतना, है ना, यह पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, में से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जस्ट बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के ये फार्मूला लगता है ना, लेकिन आपको ट्रिक जो दिए उसके साथ बनाइएगा। आप वीडियो को रोक के ज़रूर बनाइए और कमेंट में आंसर ज़रूर भेजिए, लेकिन हम बनाते हैं, ध्यान से देखिए ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ जो पॉइंट था उसको हम यानी नोट कर लिए, 30, है ना, 70, उसके बाद था 84, या नोट कर लिए हैं। तो सबसे पहला काम क्या था, हम कहीं पे 0 बना देंगे। तो देखिए यहाँ भी 0 बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक 0 दिया हुआ है, तो इनमें से किसी एक को 0 बना लीजिए। यहाँ +3 है तो मत कीजिए, तो मतलब x जहाँ जहाँ है वहाँ -3 कर दिए, इस x के साथ -3, इस x के साथ -3। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सही से जोड़िए, +3 -3 तो 0 0 हो जाएगा, तो इस, है ना, +3 -3 0 0, तो इसका तो कहानी किस्सा खत्म। अब इधर देखिए, +7 से 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 0, और इधर 8 से 3 जाएगा तो 5 4। अब क्या कीजिएगा, अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कीजिए, है ना। एक सेकंड, ओके दोस्तों, तो अंदर वाला को अंदर वाला के साथ गुना कीजिए, बाहर वाला को बाहर के साथ। तो 4 बाहर है, इसका 4 बाहर है, तो 4 चौक 16, माइनस अंदर को अंदर से 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बटे 2 लग जाता है। तो अब 16 से 0 जाएगा तो 16 ही बचेगा, 2 से भाग लगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका 8 देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है ना, 8 वर्ग, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 7, उसके बाद ये सब सब्जेक्टिव आ जाएगा। तो 2022 में पूछा था, यदि त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है तो क्षेत्रफल, अभी जस्ट प्लीज़ इसको जस्ट बनाइए और कमेंट में भेजिए। और ये आपका आसान है, 0 0 बना हुआ है, तो 0 0 जब भी हो तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों पॉइंट को लीजिए, 4 0 और 0 1, है ना, 4 0, उसके बाद क्या बोल रहा है इसको, है ना, 0 0 इसको काट दीजिए, इसका तो कोई काम नहीं, 4 0 उसके बाद 0 1 0 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इतना बड़ा ढांसू फार्मूला ना लगा करके एक ईजी फार्मूला लगा दे। क्या करिएगा, बाहर वाला को बाहर वाला के साथ गुना कीजिए, इस एक को गुना करेंगे 4 के साथ तो 4 निकलेगा, माइनस 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही बचेगा, बटे 2। तो 4 से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही बचेगा, 2 दूनी 4, 2 निकला। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, 2, सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों 2011 से लेकर के 2023 तक जितना 7.4 से एक्सरसाइज जितना, यानी 7 चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा था सारा आज हो गया, कंप्लीट हो गया। प्लीज़ अगर वीडियो आपको
अच्छी क्या, बहुत ही अच्छी लगी ट्रिक वगैरह आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कर लीजिएगा। आपकी बस सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।